तो नमस्कार सभी को। और अभी अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, सिंपैथी और एम्पैथी को हमने पढ़ा था, इन दोनों के अंतर को समझा था। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, करुणा पढ़ेंगे। तो सी लर्निंग के 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन में से जो सेकंड डायमेंशन जो है इसका क्या कहते हैं, सी लर्निंग का, वो है हमारा कंपैशन। सेकंड डायमेंशन क्या है, कंपैशन। और कंपैशन को क्या कहते हैं हम, करुणा। और करुणा के बारे में मैंने डॉक्टर थॉम्पटन जिन्पा की बात आपको बताई थी, जो कि करुणा संवर्धन कार्यक्रम जो है वो मोरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित करती हैं और उसका हिस्सा रही हैं। और मेरे ख्याल से शायद अभी भी हिस्सा हुए, वर्तमान में काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी की दुख या पीड़ा, कष्ट को देख करके जो मन में हल्का सा जो कंसर्न जो आता है, इमोशनल कंसर्न जो आता है मन में, और उसी को ही उन्होंने किसका नाम दिया था, करुणा का नाम दिया था। तो चलिए करुणा के बारे में विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। करुणा की बात मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि जैसे करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, तो ये सब कुछ तो है ही कि शिव को करुणा का अवतार कहा जाता है। और इसके बाद में गौतम बुद्ध ने करुणा पर बहुत कुछ लिखा है। सिद्धार्थ की कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, कि उनका एक चचेरा भाई था, उसने एक हंस को तीर मार दिया, तो सिद्धार्थ ने उस तीर को बचाया। तो राजा ने कहा कि भाई ये किसका है, तो दोनों में झगड़ा हुआ। तो राजा ने कहा कि इसको बीच में छोड़ देंगे, दोनों को इधर उधर खड़ा कर देंगे, हंस जिसके पास चला जाएगा हंस उसी का होगा। तो फिर वो बताते हैं कि भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो हंस सिद्धार्थ की तरफ चला जाता है। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में पूरी जीवन भर करुणा की ही बात कही। उन्होंने कहा था गौतम बुद्ध ने कि इस दुनिया, इस संसार में जितना सागर, संसार के जो महासागर हैं उनमें इतना जल नहीं है जितना कि लोगों ने आंसुओं में बहा दिया है। तो संसार की जो भी दुख हैं, दर्द हैं, उनके लिए बहुत द्रवित हो उठते थे, करुणा का भाव उनमें था। तो ये करुणा का कुछ है। और इसीलिए बुद्ध को जो है वो किसकी उपाधि दी जाती है, महावैद्य की उपाधि दी जाती है। इसीलिए बुद्ध को क्या का एक नाम क्या भी है, महावैद्य भी है। और महावैद्य क्यों है उनका नाम, क्योंकि वो संसार के सारे कष्टों को दूर करना चाहते थे, प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को दूर करने के उपाय सोचते थे, और सभी के लिए उनका हृदय द्रवित हो जाता था। यदि आप साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में एक व्यक्ति है जिनका नाम है भवभूति। जिनका नाम क्या है, भवभूति। और भवभूति की ने एक रामायण लिखी है। रामायण आपको पता है कई सारे वर्जनों में लिखी गई है। उनकी रामायण है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित इन्होंने लिखी है। और इस पुस्तक में भवभूति ने, भाई 9 रस होते हैं वैसे तो साहित्य में, लेकिन जो सबसे बड़ा रस माना है, जो प्रमुख रस, जिस रस को माना है, वो उन्होंने करुण रस को ही प्रमुखता उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रस कौन सा है, केवल और केवल करुण रस ही है। ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा जानने का कोशिश कर लेते हैं, इसका अर्थ जानने की, या परिभाषीकरण इसको करने की कोशिश हम कर लेते हैं कि करुणा का क्या अर्थ है, या क्या इसकी परिभाषा जो है वो हो सकती है। तो किसी भी दुखी, पीड़ित, व्यथित व्यक्ति के प्रति चिंता व मदद करने का भाव, किसी भी दुखी, पीड़ित, किसी भी व्यक्ति, प्राणी या काल्पनिक चरित्र भी। अब काल्पनिक चरित्र की तो सहायता तो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, लेकिन मानसिक रूप से करने की कोशिश जरूर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो काल्पनिक चरित्र को छोड़ सकते हो। तो किसी व्यक्ति, प्राणी की कष्ट या पीड़ा में उसके प्रति चिंता व मदद करने का भाव जो है वो करुणा है। तो क्या है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, तो इसमें क्या होगा, कष्ट, पीड़ा, व्यथा की अवस्था में चिंता व मदद करने का भाव। चिंता हमेशा रहेगी, है ना, और मदद, चिंता मतलब बहुत हल्की चिंता, चिंता व मदद करने का भाव ही हमारा क्या है, करुणा है। करुणा एक बहुत ही जनरल भाव है, सामान्य भाव है, ये एक बहुत बड़ा भाव है। और देखिए, यदि आप किसी खास व्यक्ति के प्रति आपके मन में दया आती है,
एक खास स्थिति में ही आती है, तो आप में तो वो क्या है, वो एक करुणा का ही एक रूप है। और जब करुणा का जब बहुत विशाल रूप हो जाता है, मानवता के लिए करुणा का रूप क्या हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को दुख में देख करके आपको लगता है कि नहीं यार, इसके दुख जो है वो दूर होने चाहिए। करुणा का भाव किसी के प्रति भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी अपनों के प्रति ही होगा, नहीं। करुणा का भाव बहुत ही सामान्य भाव है, ये सभी के प्रति हो सकता है, किसी के भी प्रति हो सकता है। और ये भाव कैसा है, ये भाव स्थिर है। और ये कैसा है, स्थिर है। स्थिर है का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे दया है, दया क्षणिक होती है। दया कैसी होती है, दया होती है आपकी क्षणिक, यानी कि दया थोड़ी देर के लिए ही आएगी और फिर आप भूल जाओगे। करुणा ऐसा नहीं है, करुणा में आप लंबे समय मतलब चिंता का भाव रहेगा, मदद करने की इच्छा रहेगी, और फिर आप मदद करने की कोशिश भी पूरी तरीके से करोगे, अपनी तरफ से प्रयास करोगे। जैसे बुद्ध थे, उन्होंने पूरा जीवन भर लोगों के दुख दर्द दूर करने की कोशिश की, पीड़ा दूर करने की कोशिश की, पूरा जीवन। मदर टेरेसा के बारे में कहते हैं कि 1950 में उन्होंने जो है वो कलकत्ता में मिशनरीज वाली जो संस्था है उसकी स्थापना की थी, और वो आजीवन लोगों की क्या करती रही, सेवा करती रही, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को दूर करते रही। हालांकि कुछ लोग उन पर आरोप ये भी लगते रहते हैं कि भाई वो कन्वर्टन या धर्म परिवर्तन वाला जो आरोप है वो भी लगते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि करुणा का भाव उनके अंदर था। सहानुभूति की जब हम बात करते हैं तो सहानुभूति क्या है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी को दुख में देखा, किसी विशेष पक्षी विशेष पशु को देखा, है ना, और वो भी क्या रहेगा, जैसे करुणा क्षणिक है, ऐसे ही जो सहानुभूति जो रहेगा, सहानुभूति कैसा है, तात्कालिक है। सहानुभूति कैसा है, तात्कालिक, उस समय ही सहानुभूति होगी, फिर भूल जाओगे आप। जैसे आपने मुर्गों को देखा कसाई के यहां पिंजरे में बंद है, तो आपके मन में सहानुभूति आ गई कि यार, और आप भूल गए घर पे आके। समानुभूति क्या होगी कि आप बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हो कि पिंजरे में बंद रहते रहते मृत्यु का इंतजार करना कितना बुरा होता है, और फिर आप कहोगे कि नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा, और फिर आप आजादी के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे, उनकी आजादी के लिए। हो सकता है कि उन मुर्गों को ना बचा पाओ जिनको देखा था, पर दुनिया के जो बाकी के जो मुर्गे हैं उनको बचाने के लिए हो सकता है कि आप शाकाहार का आंदोलन शुरू कर दो या और कुछ शुरू कर दो, जैसे मनेका गांधी के साथ में हुआ है। तो इस तरह की बात है। जब दया होती है ना, तो दया में अनिवार्य तत्व क्या होता है कि व्यक्ति अपनी खुद की सहायता नहीं कर पाएगा। जैसे किसी कोई मुर्गे की डेथ हो रही है, कसाई मुर्गे को काट रहा है, आपको बहुत दया आ रही है, लेकिन आपको क्यों दया आ रही है, क्योंकि मुर्गा खुद अपनी सहायता कर नहीं सकता। तो दया क्या होती है, जब भी दया होती है ना, दया में क्या होता है, बेचारगी का भाव होता है कि बेचारा, कोई उपाय ही नहीं है यार, क्या ही करेगा। करुणा में क्या है कि जैसे बुद्ध है, बुद्ध को पता है कि व्यक्ति अपने दुखों का दूर कर सकता है। कैसे दूर कर सकता है कि भाई यदि वो तृष्णा का त्याग कर दे, इसलिए वो बताते हैं कि दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है। इसीलिए कहानी चलती है कि कोई एक व्यक्ति था, महात्मा बुद्ध के पास चला गया, गौतम बुद्ध के पास, और गौतम बुद्ध से के पास जाकर के बोला कि भगवान बुद्ध, मैं खुशी चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं खुशी चाहता हूं। तो भगवान ने क्या कहा, गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि मैं को त्याग कर दो और चाहना को छोड़ दो, तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। कि मैं का त्याग कर दो और चाहना है, जो चाहत है, इसका त्याग कर दो, तो क्या बचेगी जीवन में, खुशी खुशी बचेगी। तो उन्होंने क्या बताया कि दुखों का कारण तृष्णा है। करुणा में क्या होता है कि करुणा के भाव जब किसी के प्रति आ रहा है तो वह बेचारगी नहीं है, वो व्यक्ति खुद अपनी भी मदद कर सकता है, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार मैं किसी तरीके से मैं भी इसकी मदद कर दूं, वो चाहे तो वो खुद भी कर सकता है। तो ये है, तो इस तरीके से और अंतर है। और अंतर क्या हो सकता है, सहानुभूति में आप देखोगे ना, तो सहानुभूति में ये बेचारगी का भाव नहीं होता है, दया में बेचारगी का भाव होता है, करुणा में भी और समानुभूति में भी बेचारी। समानुभूति तो खैर सुख में भी हो जाती है, तो फिर तो वहां तो बेचारगी का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। दया की जब हम बात करेंगे तो दया कब आएगी, किसी विशेष परिस्थिति में ही आएगी।
दया कब आएगी? एक विशेष परिस्थिति में ही आएगी। और करुणा कैसा है? करुणा स्थिर भाव है, सामान्य भाव है, और यह हंसते हुए चेहरे को भी पहचान लेगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? करुणा तो वो चीज है। सिर्फ शायर समझता है कह कहूं की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी शख्सियत होती नहीं। तो वो करुणा है। करुणा को तो पता है, सुख में भी है, दुख में भी है, मतलब वो वाली बात है। करुणा में ध्यान रखना है कि संज्ञान है, संज्ञान है। संज्ञान के साथ साथ में क्या है? भावना भी है, और भावना के साथ साथ क्या है? क्रिया भी है। तीनों ही चीजें रहेंगी। दया में केवल और केवल भावना रहती है। कई बार दया में केवल और केवल क्या होती है? भावना रहती है। और जब संज्ञान और भावना दो चीजें होती हैं और ये दुख की स्थिति यदि हो तो इसको कहते हैं सहानुभूति। और ये तीनों चीजें हों और सुख और दुख दोनों की सिचुएशन हो तो उसको कह देते हैं समानुभूति। और करुणा इन तीनों को भी अपने अंदर समाहित करने वाला गुण है। तो ये कुछ अंतर है दया और करुणा में। मेरे हिसाब से दया और करुणा में अंतर आपको समझ में आया होगा। मैंने टेबल बना करके नहीं बताया है, लेकिन फिर भी अंतर समझ में आया होगा कि दया क्षणिक है, दया एक विशेष भाव है, करुणा एक सामान्य भाव है, ये क्षणिक भाव है, ये स्थिर भाव है। ठीक है कि नहीं? और इसमें दया में बेचारगी का भाव होता है, इसमें बेचारगी नहीं होती है। ये विशेष परिस्थिति में ही आएगी दया, ये सामान्य परिस्थितियों में भी दया वो भाव करुणा होती है। करुणा में संज्ञान, कॉग्निटिव, इमोशन और हेल्प तीनों ही चीजें उसमें शामिल रहेंगी, असिस्टेंट शामिल रहेगा। यहाँ पे केवल और केवल दया में कई बार भावना होती है, कई बार संज्ञान और भावना दोनों भी होती है दया में। लेकिन अक्सर करके जब संज्ञान और भावना दोनों हो जाए तो अक्सर करके उसको सहानुभूति कह देते हैं। और ये केवल दुखी में दुख में सहानुभूति होगी, सुख और दुख दोनों है तो वह समानुभूति होगी। दया भी हमेशा परेशानी, पीड़ा, कष्ट की अवस्था में ही आएगी। करुणा भी कष्ट की अवस्था में ही ज्यादातर आपकी आएगी। दया के बारे में और क्या खास बात है कि आप जैसे ही उस स्थिति से निकले, उस विशेष परिस्थिति से निकले, उस जगह से निकले, आपको दया आनी बंद हो गई। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि जब मुर्गे को काटा जा रहा था या मुर्गे को कैद में देखा और वो मरने वाला है, वो आपने देखा, बाइक से जा रहे थे, थोड़ी देर के लिए आपके मन में दया का भाव आया, फिर आपने कोई अगला सुंदर सा दृश्य देखा, स्कूटी वाला कोई सुंदर सा दृश्य देखा, कोई बढ़िया इंसान स्कूटी चला करके जा रहा है बढ़िया तरीके से, आप भूल गए। करुणा में नहीं भूल सकते। अंग्रेजी में एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नजर से ओझल हुआ, दिमाग से ओझल हुआ। आजकल चलते हैं ना लॉन्ग रिलेशनशिप चलती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो लंबे समय तक चल नहीं पाती। अब वो जमाना रहा नहीं सिर्फ तुम फिल्मों वाला कि केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुंचाए ऐसा कुछ बेदर्दी भेजो। ठीक है, अब आजकल तो अलग तरीके का समाज आ गया है, बहुत लंबी चल नहीं सकती। ठीक है, आगे चलें। तो आगे यदि हम देखेंगे तो क्या है, करुणा मैंने बताई दिया स्थिर भाव है, दया मैंने आपको बताई दिया क्षणिक भाव है, और दया में बेचारगी का भाव है। और क्या है, करुणा में बेचारगी अनिवार्य है नहीं, बेचारगी हो भी सकती है लेकिन अनिवार्य तौर पर नहीं होगी। करुणा बहुत उच्च मूल्य है। जब भी हायरार्की में मूल्य क्या होते हैं, अनुक्रम में होते हैं, तो अनुक्रम में करुणा ऊपर के लेवल पे आएगा, दया नीचे के लेवल पे आता है। तो उम्मीद है अब आप करुणा को अच्छे से समझ पाए होंगे। काफी कुछ बातें मैंने आपको करुणा के विषय में बताई हैं। माफी चाहूंगा, मैंने इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों के या लोगों की परिभाषाएं नहीं डाली हैं, मैंने जानबूझ के नहीं डाली है क्योंकि वो काफी ज्यादा उलझाने वाली हैं और बहुत ज्यादा डीप है, और ये केवल और तो मैंने इसको एक मूल्य की तरह से आसानी से समझाने की कोशिश की है। चाहते तो डाल सकते थे, लेकिन मैंने जब मैंने खुद ने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि काफी उलझ सकते हैं
लोग जब इनको पढ़ेंगे समझेंगे तो ऐसा करते हैं, सामान्य और आसान भाषा में समझा देते हैं, ठीक रहेगा। कोशिश कर लेते हैं आसान भाषा में समझने की, क्यों हर जगह गोलमैन को, लामा दलाई लामा साहब को और दूसरे लोगों को परेशान करना, है कि नहीं, हर परिस्थिति में। तो ये आपकी करुणा हो गई। अच्छा, करुणा लंबे समय तक रहे तो क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि आपको मुर्गों को देख करके करुणा आती है बहुत ज्यादा, उनकी मदद करने का भाव है, लेकिन आपके परिवार ही वैसा है, आपके परिवार में ही ये काम होता है मान लो, फिर आप क्या करोगे? और आप रोज देखते हो उनको, दिन और रात देख रहे हो, तो फिर क्या होगा? जब लंबे समय तक जब करुणा का भाव रहता है, लंबे समय तक कोई भी भाव हो मन में, लंबे समय तक यदि कोई रहेगा तो वो फटीक हो जाएगा। फटीक का मतलब थकावट आ जाएगी, और इसीलिए एक शब्द चलता है कंपैशन फटीक, यानी कि करुणा थकावट, करुणा थकावट, कंपैशन फटीक। कंपैशन फटीक। क्या होता है कंपैशन फटीक? जैसे मैंने आपको स्थिति बताई कि आपने जब मुर्गों को देखा और आप बिल्कुल ऐसे सामने ही आप रोजाना देखते हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन में कंपैशन फटीक आ जाएगी, बहुत लंबे समय तक रहेगा नहीं। डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर और चिकित्सक की बात हो गई ना, तो डॉक्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, धीरे धीरे करके स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह रहते हैं कि वहां पर ये बहुत ज्यादा कब तक करुणा शो करेंगे लोगों के लिए। वो कहते हैं ना, अरे यार डॉक्टरों में तो क्या पत्थर हो जाते हैं यार, इनके अंदर दिल ही नहीं होता यार, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है ना हॉस्पिटल, वो तो पहली बार जा रहा है, उसको तो लगता है कि मेरे जीवन में ही परेशानी आई है, उसको थोड़ी पता है कि अस्पताल में डॉक्टर 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और वो रोजाना दिन में 2-3 केस तो ऐसे देख ही लेता है। कुछ बच्चे कमजोर हैं, शर्मीले हैं और थोड़े अंतर्मुखी हैं। माँ बाप कहते हैं कि यार मेरी टीचर मेरे बच्चे की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? टीचर लगातार 15 साल से पढ़ा रहा है, हर साल हर क्लास में रोजाना खूब तरीके के ऐसे बच्चे होते हैं। धीरे धीरे करके उसके मन में क्या आ जाती है? कंपैशन फटीक, कारुणिक थकावट उसके मन में आ जाती है। पुलिस वालों के मन में भी ऐसा ही है, पोस्टमार्टम करने वालों के साथ में भी यही होता है। हालांकि वहां तो सहानुभूति हो भी नहीं सकती है ना, पर ठीक है, कोई किसी मृत व्यक्ति के साथ भी तो सहानुभूति हो ही सकती है ना, ऐसा क्या है, होती ही है। तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं? करुणा थकावट कह देते हैं। जब बार बार स्वास्थ्य कर्मी हो गए, बहुत सारे एनजीओ वाले होते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ता, इमरजेंसी में जो लोग काम करते हैं, इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति की जो इमोशनल एनर्जी है वो खत्म होने लग जाती है, यानी कि जो भावनात्मक जो ऊर्जा है व्यक्ति की, वो क्या हो जाती है? लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ जाती है। और इसके लिए करें क्या? तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो रिचार्ज पे लगाते हैं, ऐसे ही कोरोना में से थकावट आ गई है तो कुछ दिनों के लिए दूरी बना लो, कुछ दिनों के लिए घूम लो, फिर लो, विजिट पे चले जाओ, 10 15 20 दिन छुट्टी रहेगी, वापस आएंगे तो थोड़ा एक दोबारा से उसमें क्या आएगी? एनर्जी आएगी, और दोबारा से फिर वो इमोशन वो शो कर पाएंगे। और आपको कोई एग्जाम्पल देना हो तो जैसे किसी पुलिस वाले का एग्जाम्पल है, मान लो एसडीएम साहब का एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिन विशेष परिस्थितियों में एसडीएम साहब को वो बयान लेने जाना पड़ता है। जैसे कि कोई लड़की थी और उसको क्या कर दिया? जला के मार दिया समझ लो, या रेप वाली सिचुएशन ले लो, दोनों में से कोई सी भी ले लो, चलो रेप करके जला के मार दिया। जैसे राजस्थान के एक शहर में भीलवाड़ा में ये घटना हुई थी कि उस बेचारी को जला दिया था रेप करने के बाद में कोयले की भट्टी में। तो अब वो बच गई है, बयान देने की सिचुएशन में है। एसडीएम साहब नए आईएएस साहब हैं, वो नए एसडीएम बने हैं, बयान लेने गए हैं पहली बार। रात को फोन आया, वो जगह उन्होंने सुना, ठीक है, वही सीआई साहब ने सूचना दी कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है और ये सब कुछ है, फटाफट आओ, गए हैं साहब।
और उन्होंने देखा है वो बेचारी मुश्किल से बोल पा रही है, बॉडी जली हुई है, 16 साल की लड़की है, 18 साल की, 21 साल की लड़की है, और उनकी आंखों में खून उतर आया है, एसपी साहब की, एसडीएम साहब की मान लो, या एसपी साहब की, कोई भी मान लो, और उन्होंने कहा कि साहब छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा करुणा शो की, और 7 दिन के अंदर अंदर ना उन्होंने ना केस क्लोज कर दिया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दी, चार्जशीट पूरी फाइल बना के। पर यदि यही सिचुएशन हर सप्ते आएगी, तो हर सप्ते ऐसे 2 केस आ गए, 1 केस आ गया, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो कंपैशन फटीक हो जाएगा, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे केस में जितना इमोशन उन्होंने शो किया, जितनी मेहनत से उन्होंने काम किया, तब वो उतनी मेहनत से काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि काम तो करेंगे, ईमानदारी से ही काम करेंगे, लेकिन उतने ज्यादा इमोशंस के साथ, उतनी एनर्जी के साथ और उतने ज्यादा मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाए शायद, क्योंकि यहां क्या होने लग जाएगा, कंपैशन फटीक होने लग जाएगा, भावनात्मक रूप से क्या होने लग जाएगी, उनमें थकावट होने लग जाएगी। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, दया, इन चारों में आप अच्छे से अंतर डिफरेंशिएट करना सीख गए होंगे, अलग अलग करना समझ गए होंगे। समानुभूति की एक खास बात ध्यान रखना कि ये एक क्षमता है, ये क्या है, एक कैपेसिटी है। दया क्या है, एक भाव है। दया क्या है, एक भाव है। और इनके मध्य क्या होता है, कार्य कारण का संबंध होता है। समानुभूति और दया के मध्य क्या होगा, कार्य कारण का संबंध आएगा। यानी किसी के अंदर समानुभूति की क्षमता है, उसी के मन में दया का भाव पैदा हो सकता है। जिसके अंदर समानुभूति की क्षमता नहीं है, उसके अंदर दया पैदा नहीं हो सकती। तो दया पैदा होने का कारण क्या बनता है, समानुभूति की क्षमता बनता है। तो ये कार्य कारण का संबंध हो गया। जैसे देखिए, दया जब आएगी किसी पर, तो केवल ऐसा नहीं है कि केवल देखने से आ जाएगी, केवल मन से आ जाएगी, केवल परिस्थिति से आ जाएगी। आपके अंदर वैसी क्षमता का होना भी आवश्यक है। जैसे शाकाहार और मांसाहार का एग्जांपल लो ना यार। मांसाहारी व्यक्ति जो होते हैं, वैसे तो सर्वाहारी कहना चाहिए उनको, मांसाहारी नहीं बोलना चाहिए, सर्वाहारी, क्योंकि केवल मांसाहारी मनुष्य तो पाए नहीं जाते, सर्वाहारी पाए जाते हैं। तो जो सर्वाहारी व्यक्ति है, वो तो बकरे को कटता देख के, मुर्गे को कटता हुआ देख कर वो तो लार टपकाता है, उसको तो मजा आता है, ओ बढ़िया टेस्टी है, ताजा है, नरम है। अब एक दूसरे व्यक्ति जो शाकाहारी है, दृश्य तो दोनों के लिए सेम है ना, दृश्य तो दोनों के लिए सेम है। यदि देखने से दया आती तो इसके भी मन में आती, इसके मन में नहीं आ रही। इसको लग रहा है कितना टेस्टी है, कितना नरम है, कितना अच्छा है, और इसके मन में आ रही है। तो केवल देखने से नहीं आ रही है, केवल परिस्थिति से नहीं आ रही, कि एक परिस्थिति है जिसमें उसने बकरे की बलि होते हुए देखा है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। जब ये कैपेसिटी है किसी के अंतर्गत, चाहे भले ही वो सर्वाहारी हो, फिर भी उसको क्या आ जाएगी, उसके ऊपर दया आ जाएगी। और जिसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, उसको नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? दया समानुभूति के बिना आ ही नहीं सकती है। और दया के लिए क्या होनी चाहिए, बेचारगी की भावना मैंने बताई दी, मदद की भावना ये मैंने आपको जो है वो पहले ही बता दी है। अब ये बात आती है कि भाई हम बच्चों को ये सारी चीजें सिखाएं कैसे। तो समानुभूति का विस्तार कर दो। जब हम समानुभूति का विस्तार कर देंगे, मैंने आपको समानुभूति बताई थी कैसे सिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से बताई थी, एक अलग से वीडियो उस पर बनाया था 15-16 मिनट का। तो समानुभूति का विस्तार, समानुभूति का आप क्या कर सकते हो, विस्तार। और विस्तार कर देंगे तो क्या किसमें बदल जाएगी, करुणा में। किसमें परिवर्तित हो जाएगी, करुणा में।
अब किसके लिए क्या कर सकते हैं, सी लर्निंग में कंपैशन या कंपैसिनेट स्कूल्स की अवधारणा आई है, करुणामयी विद्यालय की अवधारणा आई है, करुणामयी विद्यालय की अवधारणा आई है सिखाने के लिए कि कैसे सिखाना है। करुणामयी कक्षा कक्ष की अवधारणा आई है, करुणामयी संसार की अवधारणा आई है, करुणामयी समाज की अवधारणा आई है, करुणामयी कार्यालय हम बना सकते हैं। ये तो बड़े लोगों के लिए, लेकिन ये दोनों चीजें किसके लिए हैं, विद्यार्थियों के लिए। दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, पर्सपेक्टिव टेकिंग, मैंने कई बार बताया ना, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया था, वो सब अब मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो रिपीट किया है, ठीक है, 1-1.5 घंटा पहले ही। बड़े लोगों की कहानियां सुनाओ, डायरी लिखना सिखाओ, वही विविधता का अनुभव कराओ, अनाथ आश्रम लेके जाओ, हॉस्पिटल लेकर के जाओ, पुलिस थाने लेकर के जाओ, हर जगह की विजिट करवाओ ना, ट्रॉमा सेंटर जाकर के आओ, एक बार पता चलेगा कैसे क्या होता है, आपके अंदर क्या क्या भावना विकसित होती होंगी, धीरे धीरे होंगी, अचानक से नहीं होती हैं, अभ्यास से होंगी। लोगों की सहायता करो, सामाजिक सेवा करना शुरू करो, किसी एनजीओ के माध्यम से कभी कभी कुछ काम करके देखो। वो एक ऐड आता था ना, करके देखो अच्छा लगता है, तो वो कोई सी मदद वाली भावना वाली बात जो आती है वो है। तो यही सब है, और बहुत विस्तार से मैंने जैसे समानुभूति को कैसे सिखा सकते हैं वही इस सब में भी आएगा। इसके लाभ क्या क्या होंगे, तो जो समानुभूति के लाभ जो मैंने बताए थे वो यही है, बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, विद्यालय अच्छा हो पाएगा, सब एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे, भावनाओं का अच्छे से रेगुलेशन कर पाएंगे, अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे, वर्तमान पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, वर्तमान पे ध्यान दे पाएंगे तो अपने अध्ययन पे ज्यादा विशेष तौर पे फोकस कर पाएंगे, सामाजिक संबंध बेहतर होंगे, सामाजिक कौशलों का विकास होगा और आप ओवरऑल अपना समावेशी विकास कर पाएंगे, समग्र डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, समग्र विकास कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किससे हो पाएंगी, कंपैशन से हो पाएंगी, जब आप कंपैशन को आगे बढ़ाओगे। उम्मीद है कि एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, पिटी, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा और दया, इन चारों में अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो और कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के हिसाब से तुलना करके बताओ, हमको तो बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, तो क्या करना, 2-4 पुस्तकों के नाम बताने, वही पुस्तकों के नाम रिपीट होते हैं, वही मनोवैज्ञानिकों के नाम रिपीट होने, कुछ स्पेशल होना नहीं है, तो वो भी बता देंगे। और मैंने थोड़ा, मेरे को ऐसा लगा कि बार बार बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिकों के नाम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पुस्तकों के नाम आ रहे हैं, लोग बोर हो रहे होंगे, और इसलिए मैंने कहा कि चलो थोड़ा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, चर्चा आपके लिए लाभदायक रहती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगेन दोबारा से मैं ये बात बता ही रहा हूँ कि इनमें से एक भी चीज मैंने अपने मन से कुछ बताया है नहीं, जितना मेरी समझ में आया कॉन्सेप्ट उस हिसाब से बता रहा हूँ, जितना मनोवैज्ञानिक बताया है उसी की नकल कर रहा हूँ। तो सेकंड डायमेंशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और अब हमारा यहीं पे क्या शुरू होगा, थर्ड डायमेंशन शुरू होगा, जिसका नाम है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट यानी कि इंगेजमेंट सेरेमनी नहीं हो रही है, रिंग सेरेमनी नहीं की बात नहीं हो रही है, संलग्नता की बात हो रही है, और सक्रिय होकर के मदद करने की बात हो रही है कि भाई सक्रिय रूप से शामिल करें और जो अपने समाज के उद्देश्य हैं, समूह के उद्देश्य हैं, टीम के उद्देश्य हैं, उनके प्राप्त करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नमस्कार।